क्लास 12th और नीट को बैलेंस करना बच्चों वाला खेल नहीं है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाना, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मोस्ट ऑफ लोग आपको बोलते होंगे आपके आसपास के कि क्लास 12th के बाद तुझे नीट के लिए ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा। पर आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा डाटा शेयर करने वाली हूँ जिसको देखकर आप भी चौकन्ने हो जाएंगे, एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट एग्जाम विद वन अटेम्प्ट, विद अ सिंगल अटेम्प्ट। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा इट इज पॉसिबल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसे की पॉइंटर्स जिनको आप फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम को बैलेंस कर सकते हैं। सो माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन NCERT NEET Adda 24/7. So if you are a board aspirant and you are targeting your NEET exam as well, so this is the one stop channel for you जिसको आपको फॉलो करना ही है। तो अगर हम बात करें कुछ सटीक डाटा की, तो बेटा 2024 तक 60 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं बेटा who qualify NEET, जो लेट सपोज कोई एक्स नंबर के बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं नीट, तो उसमें से 60 से 70% ऐसे बच्चे होते हैं जो अलोंग विद देयर क्लास 12th नीट एग्जाम को क्रैक करते हैं। ये रेशो एक्चुअली, ये डाटा एक्चुअली बेटा जी निकाला गया है 2025 का रिजल्ट के बाद ये डाटा निकल के आएगा, बट टिल 2024 ये देखा गया है कि 60 से 70% बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें से बेटा जी आपके पास, आप मान के चलिए वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th के साथ अलोंग विद देयर बोर्ड्स फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक कर रहे हैं। अब अगर मैं बाइफरकेशन करूं बेटा, अगर 20 से 24 लाख बच्चा एग्जामिनेशन देने बैठ रहा है, तो उसमें से आप मान के चलिए 9 से 11 लाख बच्चा अगर ये पेपर को क्लियर करता है, तो आउट ऑफ दैट 9 to 11 लाख स्टूडेंट्स, 5 से 7 लाख बच्चा वो होता है जो क्लास 12th के साथ अपना नीट क्रैक कर रहा है। तो आप समझ के चलिए दैट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो पहली तो चीज ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलोंग विद योर बोर्ड्स बहुत इजीली नीट को क्रैक कर सकते हैं, बट एक सॉलिड प्लानिंग चाहिए होगी उसके लिए, एक कंसिस्टेंटली बेटा एफर्ट पुट करने की जरूरत है इन द राइट डायरेक्शन। अब मैं आपके साथ यहाँ पे ना एक और डाटा शेयर करने वाली हूँ। देखो 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर क्वालिफाइंग इज दोज बेसिकली जो क्लास 12th के साथ क्रैक कर रहे हैं। बट एक और बहुत चौंकाने वाली बात है ये कि उसमें से अगर मैं टॉप 1000 रैंकर्स की बात करूं ना, तो टॉप 1000 रैंकर्स में वो आते हैं जो ड्रॉपर्स हैं या जो रिपीटर्स हैं। सो इट इज अ बिग चैलेंज बेटा फॉर यू नॉट टू ओनली क्रैक नीट एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट बट टू हैव अ गुड रैंक एज वेल, बिकॉज इन द नियर है ना ट्रेंड बेटा ये चीज देखी गई है। अगर हम बात करें कि सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, नॉट एवरीथिंग। आपको क्वालिफाई करना है एक अच्छे रैंक के साथ ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकें। देखो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अपना MBBS करना चाहते हैं या आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उसके लिए नीट का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। बट अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं, अच्छे एम्स में जाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आपको अच्छा रैंक लेकर आना पड़ेगा। सो हाउ यू कैन बैलेंस योर बोर्ड एग्जाम्स अलॉन्ग विद द नीट एग्जामिनेशन। सो बेटा ओवरऑल इफ वी टॉक दैट, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इस टाइम पर? आपके पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, साथ के साथ बेटा आपके पास इंग्लिश होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, और हो सकता है फिजिकल एजुकेशन की जगह आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस जैसा रखा हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेटा, आपको ना इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का अभी से लोड लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर स्टूडेंट्स जो लास्ट के 1 मंथ में, इवन एक हफ्ते में भी अगर फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं ना, तो उनका अच्छा खासा स्कोर आ जाता है। तो लास्ट का जो 1-1.5 महीना रहेगा उसमें आपको फोकस करते हुए इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अदर देन दैट बेटा पूरा साल इन 2 सब्जेक्ट्स का लोड नहीं लेना है। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये ठान चुके हैं आपने डॉक्टर बनना है, आपने मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर देखना है, तो अवॉइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। बेटा इनको एज अ एडिशनल सब्जेक्ट बच्चे ले लेते हैं, उसके बाद इसमें RT आ जाता है, रिपीट आ जाता है, और फिर वो परेशान होते हैं। तो अगर आप बहुत फोकस्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस आउट कर पाओगे, ओनली देन गो फॉर दीज एडिशनल सब्जेक्ट्स, अदरवाइज अवॉइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, तो इसमें आपको बोर्ड लेवल की तैयारी और नीट लेवल की तैयारी कुछ अलग नहीं करनी है बेटा। आपको बैलेंस आउट करते हुए चलना है, आपको इसको नीट लेवल तक का ही पढ़ना है, बट कुछ तड़का लगाना
है बोर्ड का। मैम तड़का मतलब यार फिजिक्स में अगर हम एडिशनली बात करें, केमिस्ट्री में अगर एडिशनली बात करें, बायोलॉजी में एडिशनली बात करें, जब आप एक बोर्ड एस्पिरेंट होते हैं तो आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आंसर प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है, ट्रस्ट मी बेटा। जब एक एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है और एक जगह उसको 2 पेपर मिले, एक जगह बहुत बढ़िया वाली हैंडराइटिंग, एक जगह समझ ही नहीं आ रहा, तो बेटा यार उसका भी माइंडसेट ऐसा होगा ना कि यार अच्छी हैंडराइटिंग वाले को मैं थोड़ा ज्यादा है ना बढ़िया तरीके से मैं चेक कर पा रहा हूं, तो वो एक रिलैक्सेशन होगी उसके माइंड में चेक करते टाइम और वहां पर एक अच्छा स्कोर आएगा। फर्क पड़ता है बेटा, है ना। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स बच्चों को शुरू से सीखनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम वालों को ये गलती करते हैं कि सिर्फ लास्ट के 1-1.5 महीने में ही बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कहती कंप्लीटली फोकस करो ऑन बोर्ड्स, नहीं, आप नीट पे ही फोकस करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसी ही लगाओ, बट आपका कुछ एक मिनिमल अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन वीक में टूवर्ड्स ओनली प्योर बोर्ड कंटेंट भी होना चाहिए बेटा। जैसे कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें बोर्ड्स की, जैसे कि हम आंसर प्रेजेंटेशन की बात करें, जैसे कि हम बायोलॉजी में डायग्राम्स ड्रॉ करने की बात करें, जैसे कि हम फिजिक्स में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की बात करें, एग्जाम्पल सॉल्व करने की बात करें, सो वो अप्रोच आपका चलना चाहिए। एक प्रॉपर टाइमलाइन, एक प्रॉपर टाइम सेट आप कर लीजिए, ठीक है। आप बैलेंस आउट करते चलिए बेटा, डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट भी क्रैक होगा और बोर्ड में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब क्लास 11th को आप बर्बाद करके आए हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको उसको अपने कंधे पर रखते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर नवंबर तक सिर्फ क्लास 12th ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2 महीने आपने क्लास 11th खोली और ऊपर से बोर्ड एग्जाम आ गया और तुम हो गए डिप्रेस। नहीं, आपको वीक में छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं अपने क्लास 11th के लिए भी। मैंने ये कंप्लीट रोड मैप फॉर द 2026 ईयर्स बोर्ड्स प्लस नीट के लिए आपको एक वीडियो में दिया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। आप उस वीडियो को जाकर जरूर से देखें जिसमें मैंने कंप्लीट रोड मैप आपको दिया है। एंड ट्रस्ट मी बेटा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक। आप आ सकते हैं इन 60 to 70% बच्चों के बीच में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करते हैं। आप सोच के देखिए ना बेटा, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर रहे हैं आपको वो स्ट्रेस नहीं है, आपको वो ताने नहीं सुनने हैं रिश्तेदारों के। वहीं पर ड्रॉपर या रिपीटर की बात करें तो उसको मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। उन सब चीजों को बैलेंस आउट करते हुए, एंजाइटी को बैलेंस आउट करते हुए, रिश्तेदारों के ताने सुनते हुए, पेरेंट्स के ताने सुनते हुए उसको फिर भी पढ़ना पड़ता है। तो बेटा आपके लिए तो एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी रहेगा ना कि आपका वो पहला फेज है, वो आपका वो पहला अटेम्प्ट है जिसमें आप अपना 200% पुट कीजिए ताकि आप ड्रॉपर ना बने। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट शुरू से तैयारी करने की जरूरत है बेटा। ऐसा नहीं है कि नवंबर या दिसंबर या जनवरी या फरवरी में जाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि नीट क्रैक हो जाएगा मैम, फिर नहीं होगा। अभी राइट टाइम है बेटा, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट द राइट टाइम विद द राइट टीम। एंड हम ये मेक श्योर कर रहे हैं बेटा दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट हम आपका बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए और साथ ही साथ आपको नीट 2026 में भी पार लगवाएं। तो बेटा इन द अचीवर्स बैच वी आर टारगेटिंग फॉर योर 2026 बोर्ड्स एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। तो बायोलॉजी में भारती मैम एंड परम सर, फिजिक्स में मैं, और केमिस्ट्री में आपको हेमंत सर बेटा जी इसमें पढ़ा रहे हैं। एंड हमने बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट रखी है बेटा, पूरे साल का बैच है ये जिसमें बोर्ड्स और नीट की तैयारी होगी। सिर्फ और सिर्फ 3500 का मिल रहा है। आज लास्ट डे ऑफर है बेटा, गो फॉर इट। एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस एंड 38% ऑफ बेटा जब आप इस बैच में इनरोल कर रहे हैं यूजिंग द लिंक जो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यूज द कोड प्रीत PREET, यू कैन गेट 38% ऑफ यूजिंग दिस कोड एज वेल एज आप अर्शप्रीत मैम की मेंटरशिप में आ जाएंगे। एंड आई विल मेक श्योर दैट कि सारी ये जर्नी जो है बेटा आपकी वो बहुत स्मूथ जाए। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, चीयर अप रहने के लिए, प्रेपरेशन बढ़िया तरीके से करने के लिए बेटा आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। विश यू गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड।